नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, मैं गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मैं राजा है महान। I will dance, I will sing to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering this passion in my soul. I will dance, I will sing to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering this passion in my soul. And I become even more undignified than this. And I become even more undignified than this. I will dance, I will sing to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering this passion in my soul. I will dance, I will sing to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering this passion in my soul. And I become even more undignified than this. And I become even more undignified than this. Hey na 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 na, hey. Hey na 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 na, hey. Hey na 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 na, hey na 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 na. Hey नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मैं राजा है महान। हे नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देते हैं, शान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में
आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। वो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी सड़कें, आशीष से पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी सड़कें, आशीष से पाओ तुम उसे अभी। वो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। वो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। वो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। वो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। Father, we want to thank you, O God, for this beautiful morning, O God. Lord, we want to come before your throne, O God, to worship you and to exalt your name, O God. हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और आराधना करते हैं प्रभु कि तू सच्चा और अच्छा प्रभु है, तू भला है प्रभु। प्रभु तेरे ये आराधना में, तेरे प्रार्थना में प्रभु चंगाई है। तेरी प्रार्थना में प्रभु सब उत्तर हमें मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुबह के समय के लिए।
Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death losses grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death's losses grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Living hope. Jesus Christ, you're my living hope. We sing out to you, Jesus. We sing out to you with all our heart. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death's losses grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death's losses grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. And oh, to Jesus I surrender all.
Father, we want to commit ourselves to you, O God, and surrender our life to you this morning. Every work that we do, O God, we want to surrender our life. Father, for your name is holy and holy and holy, O God. For there is none besides you, my Father. We want to surrender our life to you, O God. Because, Lord, you are our Father. There is no more joy than the joy that you can give us, O God. We want to thank you for this beautiful day that you've given us, O God. Thank you for listening to our prayer, O God. We give our prayer and worship into your hands. Thank you, Lord, for this time. In Jesus' name we pray, O God. Amen, amen. गुड मॉर्निंग कलेशिया। इतना समय वर्शिप में हमको आराधना में बहुत अच्छा तरीका से लेके गया, तो वर्शिप टीम के लिए हम प्रभु के नाम से धन्यवाद देंगे। जो ऑनलाइन में भी आराधना में जुड़े, खुदा वो लोग को भी अधिक आशीष करे। और अभी हम थोड़ा विषय में जाएंगे। ये हफ्ता में जो होता है विषय, मंडे सोमवार का दिन हिंदी लीडर लोग के लिए मीटिंग रहेगा, शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। चुकाए मत, जूम से द्वारा रहेगा। ये मीटिंग में जुड़िए, प्रभु आप लोग को अधिक आशीष करे। और ऐसा ही बुधवार का दिन मिडनाइट का प्रेयर रहेगा, रात की प्रार्थना। ये प्रार्थना में जुड़िए, प्रभु आप लोग को अधिक आशीष करे। और गुरुवार का दिन लेडीज मीटिंग है, शाम को 7 बजे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और बहन लोग गुरुवार का दिन लेडीज मीटिंग में जूम से द्वारा होगा, शाम को 7 बजे, उसमें भी जुड़िए। अभी हम देखते हैं बाइबल में, बाइबल ये बताती है प्रभु को कैसा देना। मलाकी में हम देखते हैं, मलाकी में परमेश्वर का वचन ये बताती है, कभी भी हम प्रभु से चुरा कर खाना नहीं चाहिए।
हम प्रभु को जब भी देते हैं, परमेश्वर ने हमको अधिक आशीष करेगा। तो खोए मत ये मौका, प्रभु के लिए जो भी लेके आया प्रभु के लिए दे, प्रभु ने आप लोग को अधिक आशीष करे। आसमानी तेरा नाम महिमा पाए, तेरा राज्य आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होए, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होए, तेरी इच्छा आसमानी तेरा नाम महिमा पाए, तेरा राज्य आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती पृथ्वी पर भी होए, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे। यह समय है प्रभु का वचन सुनने का। इतना समय अच्छा आराधना में अनुभव किया, तो भी प्रभु का वचन सुनने का समय है, तो हम प्रभु का दास के लिए हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे। Hi, greetings in the name of Jesus. यीशु के नाम में आप सबको शुभेच्छाएं लाता हूँ। It's good to be in the house of the Lord. ये अच्छी बात है परमेश्वर के भवन में रहना। This morning, even as we come together in the presence of God, we are going to learn something about God's word. और जिस तरह सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं और कुछ विषय के ऊपर हम उसके वचनों को लेकर अध्ययन करेंगे। So today's my topic is for you seeing God through your pain and suffering. आज का मेरा प्रचार का विषय है हमारे दुख और तकलीफ में से परमेश्वर को किस तरह हम देखें। Have you ever thought why this pain and suffering we have to go through if God is there? आपने कभी ऐसा सोचा है अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो दुख और तकलीफ को क्यों हमें भुगतना पड़ रहा है? But the truth is we go through troubles, situation, discouragement because God is working in our life. सच्चाई ये है तकलीफ और मुश्किल हालात का हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है इसके कारण। Hallelujah. Hallelujah. How many of you know that building a building has so much of pain and struggle and digging? और जिस तरह हम बड़ी इमारत या बिल्डिंग बनाते हैं कितना दर्द होता है वहाँ पर खोद कर उसे डालकर बुनियादी जब हम उस इमारत को बढ़ाते हैं। Because we are looking into the foundation, not the shallow. और हम उसकी बुनियाद के ऊपर गौर करते हैं, बाहरी रूप से फैलता है उसके ऊपर नहीं। Hallelujah. Hallelujah. So God is calling us to stay where you are now.
परमेश्वर आज हमें बुला रहा है, जहां पर हम है वहीं पर हमें ठहरे रहने When के you look लिए। at the trouble and situations, you feel like to quit and you have so much of question in your mind, why this happened? और जब इन हालातों को हम सामना करते देखते हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, हम देखकर हैरान हो जाते There हैं। are many ways trouble can come. और समस्याएं अलग अलग प्रकार The की आ trouble सकती can, the हैं। devil can bring the trouble, and your poor choices can bring a trouble in your life, and God can bring a trouble in your life to prune you, make you success. और शैतान हमारे जीवन में जो है बाधाएं ला सकता है, और हमारी नीची सोच की वजह से जो है समस्या आ सकती है, या कई बार परमेश्वर समस्या लाता है जब हम अलग अलग प्रकार से हम बाहर जाना चाहते हैं, उन हमारे गलत मार्गों को परमेश्वर काट कर हमें झांट कर अच्छी तरह चलाना चाहता है। But now is a time of pandemic. और अभी महामारी का समय चल रहा So है, many people lost their faith. और बहुत सारे लोग अपने विश्वास खो गए। So many people don't know what to do in their life. बहुत सारे लोग हैं, उन्हें पता नहीं उनके जीवन में वो क्या करें। They stopped coming to church, reading the word and praying together. Even the online service, they don't see it. और कलीसिया में नहीं आते, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज जो होती है उनमें भी नहीं जुड़ पाते हैं। But God is making a foundation for us, beloved. लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक बुनियाद डाल रहा है मेरे प्रियो। Hallelujah. हालेलुया। God is making something for eternity, not for short time. परमेश्वर जो है कोई तात्काल के समय के लिए हमारे जीवन के अंदर हमें तैयार नहीं कर रहा है, अनंत काल के जीवन के लिए, लंबा आयु के लिए तैयार कर रहा है। So this morning we are going to learn how we going through this trouble and situation, how we can see God in our life. और जिस तरह महामारी का तकलीफ का सामना कर कर हम जूझ रहे हैं, इसी में से हम सच्चा परमेश्वर को किस तरह देख पाए उसके विषय में हम सीखेंगे। So let us look to the one verse I can read to you this morning. और परमेश्वर का वचन जो है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, John chapter 16:33. और यूहन्ना का 16 अध्याय उसका 33वां वचन। I have told you all these things so that you may have a peace in me. और मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मुझ में आप शांति पाए। Here on earth you will face troubles and trials, but be of a good cheer and overcome, because I have overcome the world. और आप इस संसार में तकलीफ का सामना कर सकते हैं, खुशियां मनाने वाले रहिए, क्योंकि इस संसार में मैं भी तकलीफ का सामना कर कर जूझ कर आगे आ पाया हूं। Who is saying this? कौन कह रहा है? The creator of the universe is saying that you will face troubles and situations, but be a good cheer and overcome. और यहाँ पर कौन कह रहा है? जो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, इस संसार का मालिक है, वो कहता है मैं तकलीफ जूझ लिया हूं और आप भी उसे जूझ कर आप ये खुशी मनाने वाले रहे। When Jesus called people to follow him, he never said it is easy. He always informed them to follow me, you will face trouble. और जब यीशु ने पतरस को बुलाया तो ये नहीं कहा कि मेरे पीछे हो ले, बहुत आसान है। नहीं, जब आप मेरे पीछे करेंगे तो बहुत सारी तकलीफ, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। He's saying, I have overcome the world. कहा कि इस संसार में मैं जीत हासिल If किया we हूं। had a trouble, surely we will face trouble. अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है तो समस्या का सामना हम करेंगे। You went through struggle in life, and I'm sure that we will also go through same. और जिस तरह वो तकलीफ में जा चुके हैं कि ऐसा कहते तो आप और हमारी बारी भी है कि हम भी तकलीफ से जूझ कर आगे बढ़ेंगे। So in this trouble and situation, God wants to build you, and that building, the foundation which will last for eternity, beloved. ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक ऐसी बुनियादी बना रहा है, वो बुनियादी बाहरी तौर के ऊपर बढ़ोतरी नहीं कि अंदरूनी तौर के ऊपर बुनियादी मजबूत रहे, उस विषय के ऊपर बात करता I है। don't know how many people are going through now trouble. मुझे पता नहीं कि कितने लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं There are आज। thousands and thousands of people lost their job, the livelihood and a business, everything they lost. They don't know what to do in life. और हजारों की हजारों संख्या में लोग जो है अपना काम खो चुके हैं, अपने परिवार को खो चुके हैं, और अपने जो भी मासूले खो चुके हैं, अपने पशु पक्षी प्राणियों को खो चुके हैं, और इस तरीके की तकलीफ में जूझ रहे हैं। So I want to caution you this very day. और आज एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, We are called by God. हम परमेश्वर के जरिए बुलाए गए The Bible हैं, says Jehovah Jireh is our provider. और पवित्र शास्त्र कहता है यहोवा जायरे जो है हमारा उपलब्ध करवाने वाला परमेश्वर है, He will provide us, He will protect us, His presence will go before us. और वो हमें संभालेगा, सलाएगा, और वो हमें जरूरतमंद देगा, और उसकी उपस्थिति हमसे आगे जाएगी। See, when you look in the Bible, the people of Israel came out of the bondage. They had only God.
और जब देखिए इजराइल लोगों को ऐगुप्त देश से बाहर निकल कर आए तो सिर्फ परमेश्वर ही एक चुनौती था और कोई नहीं था। God provided them everything. परमेश्वर ने उन्हें हर चीजों का उपलब्ध कर कर चलाया, Even the shadows God provided. और जो छांव चाहिए था वो भी परमेश्वर ने उन्हें दे Water दिया। from the rock He provided. और देखिए चट्टान से पानी बरसाया, Every day manna used to come from the sky. और हर दिन उनके लिए खाने की चीजें मन्ना बनकर स्वर्ग से नीचे उतराती थी। God was mindful about His people whom He brought out of the Egypt. और ऐगुप्त देश बंदीगृह में से जिस परमेश्वर जो है उन लोगों को लेकर आया था इजरायलियों को, उनके बारे में अपने मन में हमेशा ख्याल करता Beloved, था। you need to understand one thing. God brought us from the bondages where we were living before. Now we are coming to the promised land. Little trouble here, little trouble there. We should not give up the promise of God. और जिस तरह इजराइल की बारी थी उसी तरह आज और हमारे भी हालात हैं। आज भी परमेश्वर हमें धीरे धीरे उस बंदीगृह में से हमें लाकर वो जो है हमें वायदे की भूमि की ओर बढ़ा रहा है। So He wants His followers to know you will face trouble with me. और वो हमें कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो भी समस्या का सामना जरूर But करेगा, my peace I will give it to you. लेकिन वो कहता है मेरी शांति जो है मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। You walk with me, I will be with you. आप मेरे संग चलो, मैं आपके संग रहूंगा। It's only our doubts and our thoughts makes us to deviate our life from God. और सिर्फ हमारे जो है विचार और हमारे जो शंकाएं हैं परमेश्वर के मार्ग में से रहित होकर चला देता है। Hallelujah. हालेलुया। You may be going through troubles. शायद आप समस्या से गुजर रहे Some हैं, situations you don't know what to do with your life. आपको पता नहीं कोई अवस्था है क्या करें उस समय में। But this morning I want to encourage you as a Christian, and I want to encourage you, God is looking at you. एक विश्वासी होने के कारण मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप भयभीत मत हो जाओ, परमेश्वर आपको देख रहा Yesterday I है। went to house group and I said, God is looking at you. God's promises are yes and amen to it. और कल मैं जब हाउस ग्रुप चला रहा था कहा कि परमेश्वर आपको देख रहा है, उसकी जो वादे हैं हाँ और आमीन में बदल जाती है। Each one of us a crown of God. और हम में से हर एक को परमेश्वर का So ताज the में दिया जाता है। trouble that what you see today, आज दो समस्या का सामना आप कर रहे and one हैं day is going to pass off. और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। You need to see God through your trouble and situations आपकी समस्या में और अवस्थाओं में परमेश्वर को खोज करना in a चाहिए positive way. और ये जो है सकारात्मक मन सोचकर। If God called you, His responsibility to make us whole. अगर परमेश्वर ने बुलाया है वो हमारे संभालने वाला जिम्मेदार बनता है। So it is all about our faith, beloved. ये हमारा विश्वास के बारे में है मेरे You प्रिय। know, every day you need to grow your faith. आपको पता है हर दिन आपके विश्वास को बढ़ाने की And बारी most of है। the faith is grown in the troubles and situations. और बहुत सारे जो हमारा विश्वास बढ़ता है जब समस्या मुश्किल हालात का सामना Jesus करते हैं। always said, your faith has made you well. और यीशु ने कहा आपका विश्वास है आपको शुद्ध बनाया। Those people had trouble in Jesus' time, they all desperate. और उन दिनों में जब लोग जो तकलीफ उठा रहे थे यीशु के मौजूद होने के बावजूद भी वो तो उतावले थे। The blind man was desperate. और जो अंधा आदमी भी वो एकदम The woman who had a जरूरतमंद bleeding था। problem, she was desperate. और जो स्त्री का रक्त बहा रहा था वो भी उतावली थी। The Zacchaeus, who was a tax collector, he was desperate. और जक्किया जो चुंगी लेने वाला था वो भी उतावले था। But they had all had a faith. लेकिन उनके अंदर विश्वास भी कायम था। They came to Jesus यीशु के पास में आए and they found life and newness of life. और जीवन को उन्होंने दे लिया और एक जीवन में नयापन का जीवन पाया So उन्होंने। today all these things written in the Bible for us to understand God is the same. He will never change. He is going to make His promises fulfilled in your life. और आज इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें समझता है, हमारे साथ में है, उसने वादा किया हमारे जीवन में तो वो जरूर उसे पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe? If you believe, say amen to it. कितने विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो आमीन कहिए। God has chosen you, beloved. मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको You चुना are है। not simple. आप आसान व्यक्ति God नहीं has हैं। chosen for eternity to eternity. You will sit and you will reign with Jesus. आपको परमेश्वर ने बुलाया है, चुन लिया है अनंत काल के लिए, तो आप उसके साथ में अनंत काल का मौसम का अनुभव करेंगे। Romans chapter 8:28. रोमियो का 8:28। And we know that for those who love God, all things are work for good to those who love God. हम जानते हैं कि जो परमेश्वर को प्रेम करता है उसके लिए सब चीजें अच्छी और भलाई होती है। Hallelujah. Hallelujah. And one last sentence is called according to His purpose. और आखिरी में कहा जाता है उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए You know, हैं। each one of you called for a purpose. आपको पता है हर एक उद्देश्य के लिए बुलाया The गया है। Bible says everything work for good.
और पवित्र शास्त्र कहता है कि हर चीज अच्छी भलाई के लिए जो होता Those है, who called according to His purpose. जो भी उसके उद्देश्य पूर्व के लिए बुलाए Each गए one हैं, of us called according to His purpose. हम में से हर एक को उसके उद्देश्य पूर्व के लिए बुलाया What गया is the है। purpose? क्या है The उद्देश्य? purpose is to forgive your sin and take you to heaven. क्या है उद्देश्य? आपके पाप को क्षमा कर कर आपको स्वर्ग में लेके The जाना। purpose is to reign with God eternity to eternity. The life will never end. You are going to a place where there is no pain, where there is no sickness, where there is no tears. The place of rest and reigning with God. और क्या है वो, हम परमेश्वर के साथ में राज करेंगे जहां पर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, मुश्किल नहीं, आंसू नहीं बहाना पड़ेगा, कुड़कुड़ाना नहीं पड़ेगा, उसके साथ में खुशियों से मौसम का राज करेंगे। You know, Paul said, we know. पौलुस कहता है, हाँ हम जानते हैं। What a confidence Paul had, beloved. क्या आत्मविश्वास था पौलुस के Do अंदर। you know everything is going to work for you today? क्या आप जानते हैं उसी तरह हर चीजें आपके लिए अच्छी भलाई के लिए हो But जाएगी। Paul said, we know everything going to work good for our life. और पौलुस कहता है कि एक बात जान लो, हमारे जीवन के लिए सब अच्छी और भलाई के लिए हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। So if you have a doubt, अगर आपके अंदर शक है, you must pray and ask God, Lord, help our unbelief. और प्रार्थना करके परमेश्वर को पूछना चाहिए, अविश्वास को प्रभु निकाल कर मुझे विश्वास में बदल दे। Faith only grows when you have a confidence in God. परमेश्वर में जब आत्मविश्वास होता है तभी हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है। Hallelujah. हालेलुया। All things work for good to those who love God. जो भी परमेश्वर को प्रेम करता है उनके लिए हर चीज अच्छी और भलाई के लिए If you बना love जाता है। God, everything is going to be working good. अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, अच्छी चीजें भलाई की So होगी। we are not here to see the situation. We are here to see God who can change the situation. यहाँ पर हम अवस्थाओं को देखकर उनके ऊपर निर्भर होने के लिए, परमेश्वर को देखकर उसके ऊपर निर्भर होने के लिए मैं बुलाया We गया need to है। look to God, the purpose and God's calling in our life. हमारे जीवन में बुलावा और उसका उद्देश्य क्या है वो हमें जानना जरूरी The है। God-given purpose, discovering God-given purpose. और परमेश्वर ने दिया हुआ उद्देश्य की खोज करना। Until and unless we don't discover the purpose what God given us, we will not know the purpose of God in our life. और जब तक हम हमारा उद्देश्य पूर्व के लिए बुलाया गया उस खोज को नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे किसके लिए हमें बुलाया है। Our purpose is not just to work and make money and pay the bill and leave as long as we are on earth. That's not the purpose. और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि काम करो, पैसा कमाओ, हमारे महीने भर की रोजाना खर्चे उसके बिल पे करो और खाओ पियो मौज करो, ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं जो परमेश्वर ने बुलाया है। Hallelujah. Hallelujah. That's not the purpose. वो उद्देश्य नहीं है। The purpose is eternal. उद्देश्य है अनंत काल का You जीवन will का। experience eternity, eternal life now on earth. That's why witnessing, calling people, praying over people, coming to church, encouraging other believers, all this purpose added to the eternal purpose. और जो है परमेश्वर ने हमें बुलाया है अनंत काल के जीवन के लिए, जो भी उद्देश्य पूर्वक कार्य जो है वो हमारे जरिए करवाए कि उसकी इच्छा पूरी हो। 2 Corinthians 1:4 says is, He comforts us in all our troubles. और दूसरा कोरिन्थियों का उसमें कहता है कि हमारे हर क्लेश में हमें वो तसल्ली देता है। So that we can comfort those who when they go through trouble. और दूसरा कोरिन्थियों का 1:4 में कहता है कि जो तकलीफ में मुश्किल हालात से गुजरते हैं उनके लिए वो अच्छाई करता We है। are called to comfort one another, beloved. हम एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए बुलाए गए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you know your one word can change other people's lives? कितने जानते हैं आपका ये एक शब्द दूसरों के जीवन को बदल सकता I'm है। just cautioning you, don't underestimate yourself. अपने आप को आप स्थगित मत रखिए। Every Christian called to comfort another person. हर एक विश्वासी जो दूसरे विश्वासी को तसल्ली देने के लिए बुलाया गया है। Hallelujah. Hallelujah. We may be weak that is dead with the wet. और आपको जो है मोमबत्ती अगर हाथ में दिया है और उसके अंदर कोई जान ही नहीं तो आप क्या करेंगे? Sometimes doesn't light. और कई बार वो जलती भी नहीं है। But when you put an effort to make it heat again, and it will light again. That's called encouragement. और देखिए अगर आप उसको जो है उसकी बत्ती अंदर चली गई है और आप एक बार लगाया नहीं लगा छोड़ दिया नहीं, उसको ज्यादा गर्म करेंगे तो उसके अंदर की बत्ती जो है वो धागा बाहर निकलेगा और वो मोमबत्ती जलकर रोशनी दे पाएगी। Amen. Amen. So we are all called to comfort one another, encourage one another, love one another, help one another, and together we come to the Lord and worship in spirit
testimony truth, and God is pleased in our life. और हमें तसल्ली देकर बुलाए गए ताकि हम जाए, दूसरों को तसल्ली करें, दे प्यार दे, उनको बढ़ाए और हम दोनों साथ में परमेश्वर का अनंत काल का जीवन का अनुभव करें। So looking at the situation, never be discouraged. पर इस अवस्था को देखते हुए आप उदासी बिल्कुल मत Devil होइए। will always bring discouragement in your life. शैतान जो है हमेशा हमारे जीवन में उदास के कार्य But लाता we must है। encourage everyone. We need to encourage ourselves in the Lord. हर एक दूसरे को जो है हमें अगर उत्साहित करना है तो हमें प्रभु में उत्साहित होते हुए दूसरों को उत्साहित करना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। First Samuel chapter 36 says, that David encouraged himself in the Lord. और पहला सामुएल का जो है 36 में कहता है कि वो अपने आप को है बढ़ावा दिया। His wife was taken away, children were taken away, all he lost. But the thing what he did is he encouraged himself in the Lord. लेकिन दाऊद का ये क्या था, सब खो गए थे, उसके बीवियां, उसके बच्चे, उसके साथीदार के परिवार सब खो गए थे। उस उदासी समय में वो परमेश्वर के वचनों को लेकर अपने आप को प्रोत्साहन किया और बढ़ाया। So we need to encourage ourselves, beloved. अपने आप को भी बढ़ाने की We बारी need है to मेरे encourage प्रियो। one another, beloved. एक दूसरे को भी प्रोत्साहन करना We need to चाहिए। say, we need to pray, we need to call and say, how you doing? हमें उनसे फोन करना है, बात करना है, उनके हालचाल पूछना है, उन्हें तसल्ली देना है। Psalms 23 verse 4 says, और भजन संहिता का 23 का 4 कहता है, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. और वचन कहता है कि जब मैं उस मौत की वादियों में होकर चलूं तो भी मैं मृत्यु का सामना नहीं कर David पाऊंगा। had a confidence in God. परमेश्वर में आत्मविश्वास था दाऊद के Even though पास। I see situation so bad, but I know this will not stop me to go forward for the Lord. और ये जो अवस्थाएं है यहाँ पर मैं अभी चिपक गया हूँ और परमेश्वर की और मुझे जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, उसके समय में भी It says, I will fear no evil. बाद में कहता है कि मैं किसी का भय नहीं मानूंगा। That means each one of us out of confidence in God to make a statement like that. इसका मतलब हम में से हर एक को जो है आत्मविश्वास में आकर ऐसे लफ्जों को दोहराना चाहिए। So when you know God is with you, आप जानते हैं जब परमेश्वर आपके संग है, then you involve God in your trouble. उसके बाद में आपकी समस्या में आप परमेश्वर को शामिल कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Your situation God knows. आपकी अवस्था परमेश्वर जानता है। You cannot deal with yourself alone by yourself. अपने समस्याओं को आप अकेले हल नहीं निकाल सकते हैं। But when you involve God in your situation, जब आपकी अवस्था में आप परमेश्वर को शामिल कर लेते God हैं, will deliver us. और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। In this pandemic time, और इस महामारी this is a में, troubled time. समस्या का समय में, Everybody's fear and worry, anxiety time. और जो भयभीत है, तनाव में जा रहे हैं, उदास में जा रहे हैं, उस समय में You can be confident. आप आत्मविश्वास हो Even सकते though हैं। I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. आप कह सकते हैं और मैं मौत की वादियों में होकर चलूं तो भी मैं मृत्यु को बिल्कुल नहीं The डरूंगा। shadow of death will only affect you when you stay in the shadow of death. और जहां पर आप उस मौत की छांव में चपेट में आएंगे तो ही आपको हानि करेगा। Hallelujah. Hallelujah. But you start moving in with God and that will never affect you. और परमेश्वर के साथ होकर अगर आप चलेंगे उस मौत की छांव के नीचे से तो भी आपको वो मौत बिल्कुल ठेस नहीं The key is पहुंचाएगी। what? To move forward. चाबी है उस ताले की, उस समय में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना The है। key is what? To call upon God. और चाबी वो है परमेश्वर को बुलाने की, The key is what? Encourage ourselves in और the वो Lord. चाबी अपने आप को प्रोत्साहन करने की परमेश्वर में। So many of us are living in the shadow of death right now. बहुत सारे लोग जो है उस मौत की वादियों में, They have a छाव में question डूब रहे in their हैं। mind. मन में एक शक है, They stop सवाल है। reading. They stop reading the Bible, praying, coming to church, watching online service. They are living in the shadow of death. You have to come out of it. You got to be like David. Say, even though I walk through the valley of shadow of death, it will not fear any evil. और मन में ऐसा जो भयभीत में शक आ गया है, बाइबल नहीं पढ़ते, ऑनलाइन नहीं जुड़ते, रात की प्रार्थना में नहीं जुड़ते और आसपास माहौल को देखकर वो भयभीत हो जाते हैं, वो हमें निकाल कर फेंकना, दाविद कर तनाव में से जाने के छोड़कर हमें प्रोत्साहन उत्साहित की और बढ़ा चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Give a clap offering to और Jesus. यीशु के लिए जोरदार ताली I'm बजाइए। telling you, beloved, God has called you for a purpose. That purpose to makes you legacy and testimony, like the people in the Old Testament. मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम हमारे पहचान की मोहर को, छाप को छोड़कर जाए, जिस तरह पुराना नियम में परमेश्वर ने उन दासी दासियों के जीवन में एक अद्भुत कार्य किया था। Moses went through trouble, difficult situation. मूसा तकलीफ में जूझ कर चला गया, He don't know what to do, पता नहीं उन्हें क्या करना how to चाहिए, go about it. इस विषय में क्या करें। Then he said, you know what? उसके बाद में उन्होंने क्या क्या मालूम है, God said to Moses, I will go with you. My presence will go with you.
परमेश्वर ने कहा कि मूसा को मैं आपके संग जाऊंगा, मेरी उपस्थिति है आपके साथ जाएगी। What is important in the difficult situation? कठिन समय आता है तो क्या है महत्वपूर्ण कार्य करना? God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति। Hallelujah. हालेलुया। God's presence. परमेश्वर की When उपस्थिति। God's presence comes, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे the ऊपर what आती है, difficult situation you're going through, you don't feel it. जो समस्या कर रहे हैं हम सामना, जिस तकलीफ का, वो आपको महसूस भी नहीं होने देगा। Because you know and you know God is with you. His presence will carry through the troubles. और आप जान लेते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है, आपकी समस्याओं में से वो आपका हाथ पकड़कर हल निकाल कर चलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. I am Hallelujah. telling you, when God's presence comes, everything will be going well with मैं you. आपसे कहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके ऊपर आती है तो हर चीजें भलाई अच्छे के लिए बदल जाती है। Hallelujah. Hallelujah. Every glittering things are not gold. और हर एक जो अच्छे अच्छे जो मौसम दिखाई देते हैं सब अच्छे नहीं होते हैं। Hallelujah. Gold is gold. वो जो सोना है वो सोना ही रहेगा। Gold is tested by fire. और जो सोना है उसे आग में डालकर परखा जाता है। People will not buy in the market every glittering things. They say this is gold, this is gold. No, gold is gold. Glittering is duplicate. और वो जो ग्लिटरिंग जो चमकदार जो सोने के जैसा दिखता है वो मार्केट में जाकर खरीद कर नहीं लाएंगे क्योंकि वो सोने की तरह रंग वाला है। Because- नहीं, सोना सोना होता है, असली असली और नकली नकली होता है। Gold is tested by fire. क्योंकि सोने को आग में डालकर परखा गया है। That material is went through fire. क्योंकि ये चीज जो है उस आग में से गुजर कर गई And है finally it comes out, it shines out. और जब वो आग से गुजर कर बाहर निकलता है तो वो रोशनी देने लगता है। The same way, उसी तरह our Christian walk हमारा मसीह will जीवन be tested वो परखा जाएगा through troubles and trials. और समस्या में, तकलीफ It will में, be proven you are the gold, you are the original one, you are an authentic person for God. और उस समय में हमें अधिक झांटा जाएगा और परमेश्वर से भेजा गया हुआ महान व्यक्ति की तरह हमें दिखाया जाएगा। Everybody want authentic. हर एक को जो है अपने खराई पे उतराना Now when है। you go to the restaurant, you say, if you ask the fish curry rice, अगर आप जाएंगे एक रेस्टोरेंट में, कहेंगे कि मुझे फिश करी राइस चाहिए, the authentic Goan person will say, this is not the fish curry what I know about it. और वो जो खरापन में जो गोयकार का जो अपना खाने का रुचि है वो कहेगा कि ये मैं नहीं जानता कि ये गोवा का जैसा Because they टेस्ट know लगता the है। taste of the fish curry rice. और क्योंकि वो जानते हैं और उस फिश करी राइस का उसका रुचि और The स्वाद कैसा लगता है। authentic Goan fish curry rice is tasty. It is just, you may be watering, you may be flowing water in your mouth now. और जब वो चीज जो है इस गोवा में माहौल में बनाया जाता है उस खाने को, वो देखकर वो सोच कर ही अपने मुंह में पानी आ जाता है। उससे आपका Hallelujah. द्वारा होगा। I'm telling हालेलुया। you, beloved, God wants you to become authentic. मेरे प्रिय मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर आपको बनने के लिए कहता है कि आप एकदम खराई पे उतरो। So, trouble comes, we should not quit. जब समस्या आती है हार नहीं मानना We चाहिए should not stop praying. और हमें प्रार्थना करना नहीं रोकना We है should not, stop giving to God. और परमेश्वर के ऊपर हार मानना नहीं छोड़ना चाहिए। Last night I was talking to somebody. किसी से मैं कल बात कर रहा Your था, life is not yours. आपका जीवन जो है आपका नहीं है, You got to give it to God. आप परमेश्वर को देना चाहिए। Your time and your money and your energy, you have to give it to God. आपका समय, आपकी ताकत, आपका धन जो है परमेश्वर को देना God चाहिए। will prosper you. परमेश्वर आपको उन्नतिमान God will बनाएगा, take you further. परमेश्वर आपको आगे There are so बढ़ाएगा। many things to be done. बहुत सारी चीजें करने की बारी है I was encouraging him last night. और मैं पिछले रात को उसको उत्साहित कर रहा I'm था। telling you, beloved, your life is not yours. मेरे प्रिय मैं आपको भी कहना चाहता हूँ आपका जीवन नहीं है। By getting discouraged and go away from the Lord, you'll be more discouraged and more in the difficulty situation, you can destroy yourself. आप उदास होना, नाराज होना और ये चीज में आप बहकर चले जाएंगे, अपने आप को आप बर्बाद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I'm just want to encouraging you this morning. और इस सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता I want हूँ you to walk with God continuously. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के संग आप लगातार चलें। God's desire is to give you a prosperous and a good life. परमेश्वर जो है वो आपको देना चाहता है उन्नतिमान और एक अच्छी इच्छाएं। God doesn't want you to be perishing. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एकदम जो है बेकार में मरे, Whatever situation it is. कोई भी अवस्था क्यों ना होने पाए। God's desire is to bless you and prosper you, beloved. परमेश्वर की इच्छा है आपको आशीष करने के लिए और उन्नतिमान बनाने के When you लिए। look at Joseph's life, जब यूसुफ का जीवन देखते हैं, Genesis chapter 39 verse 2 says this. उत्पत्ति का जो है 30 अध्याय कहता है और हम 32 में देखते The हैं Lord was with Joseph. और परमेश्वर जो है 29:2 में यीशु के साथ में था। He was successful in every situation. हर एक अवस्था में वो बड़ी कामयाबी पाया हुआ था। Why is that? क्यों? Joseph put God first. क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को पहला स्थान दिया In था। every situation, Joseph
put God in the situation. हर अवस्था में यीशु जो है परमेश्वर को पहले स्थान पे डाला था। Joseph saw God through suffering and trial. यूसुफ जो है उसके तकलीफ और उसकी मुश्किल हालात में परमेश्वर को अधिक देख लिया था। If you don't see God in your troubles and trials, that means you are blind. अगर आपकी समस्या में तकलीफ में परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब आप आत्मिक में अंधे हैं। Joseph lived in the jail so many years. और यूसुफ जो है अपने कहीं आयु तक जो है वो बंदीगृह में जीवन He was बिताया thrown in the well, और उसे कुएं में फेंका गया था sold as a slave. और गुलाम में बेचे गए थे। But all the situation, when you look at it, when you really read it, you know one thing: Joseph stuck on God with all these troubles. He believed in God, and God gave him success. So, the time of trouble, we should not quit. और जो समस्या आती है उस समय में हम लोग नहीं हार मानना चाहिए। You have to believe yourself that every time of trouble, God will intervene in your life. और हर समस्या में जब हम गुजरते हैं परमेश्वर आकर मतभेद करता है, ऐसा विश्वास करना When चाहिए। you read in the Mark chapter 4, और जब मार्कुस का 4 अध्याय में पढ़ते हैं and the disciple and Jesus and the disciple were in the boat. और यीशु और उसके चेले नाव में थे Jesus was tired, was sleeping on the boat. और यीशु थक गए थे और वो विश्राम कर रहे थे। Suddenly what happened? There was a storm and wind was blowing and water started coming into the boat. अचानक से आंधी लहरें तूफान आ गया और वो जो पानी है समुद्र का और उनके नाव में आने लगा। The disciples shouted at Jesus, Jesus, Lord, don't you think we are all perishing? The water is coming. Look at the storm. और यीशु के चेले जो है वो भूल गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और कहे कि प्रभु हम तो नाश में जा रहे हैं और देखो हम पानी में डूबने वाले हैं। Suddenly what happened? अचानक से क्या हुआ? Jesus got up, यीशु उठ गया, raised the hand, अपने हाथ को फैलाया and all the storms and wind got calmed. और उस आंधी तूफानों को लहरों को शांति किया और वो शांत हो गई। Everything is silent. हर एक शांत हो That's the गया। time disciple understood. The disciple were asking who this would be, even the wind and the storms obeying his word. और उस समय में ये चेले वो देखकर हैरान हो गए, कौन हो सकता है आंधी लहरें तूफान जो है इसकी वाणियों को सुनकर शांत हो जाती है। They did not know he is the creator of the wind and the storm and everything. और चेले नहीं जानते थे कि वही जो है आंधी तूफान लहरों को जो है जमीन आसमान को बनाने वाला Beloved, परमेश्वर look है। at the disciples. चेलों को देखिए मेरे They प्रिय, were there with Jesus. यीशु के साथ में थे They वो, saw the miracles. और चमत्कारों को They देखे did वो, everything. Nothing is impossible to God. Everything is done. हर एक चीज को देख पाए, कोई संभव नहीं है कि सब कुछ संभव में बदल रहा है। Yet फिर भी the trouble came. समस्याएं आया They were shouting and yelling. और वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, The कुड़कुड़ाने लगे। this is the same situation in our life. यही अवस्थाएं हमारे जीवन में भी है। We may know Jesus. हम यीशु को जानने वाले हो We सकते may come हैं। to the church for last 10 years. 10 साल से कलीसिया में आने वाले हो We सकते do हैं। everything. हम सब कुछ चीजें करते But the हैं। trouble came, he started shouting. जब समस्याएं आती है वो चीखने चिल्लाने Look at लगे। the situation now. अवस्थाओं को देखिए, People asking questions. सवाल पूछ रहे हैं, Lord, where are you? हे परमेश्वर कहाँ If है you आप? are there, why these things are happening? अगर आप है तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? Why this is happening? क्यों ये हो रहा है? And then what happens? They stop coming to God again. और बाद में परमेश्वर की ओर आना छोड़ देते हैं। I wanted to caution you this day. और मैं आज आपको एक सवाल पूछता हूँ, Trouble time, you should not quit. जब समस्याएं की घड़ी आती है तो आपको हारना He नहीं is the है, same yesterday and today and forever. क्योंकि परमेश्वर कल, आज और आने वाला युगों तक वो जैसा ही He वैसा will ही never रहेगा। change. वो कभी बदलेगा The नहीं। devotion time I was praying और जब मैं मेरा दिव्य समय में था, मैं प्रार्थना कर रहा and I था was pondering on life of Daniel. और डैनियल के जीवन के ऊपर मैं गौर कर रहा था। Daniel had a trouble. डैनियल के जीवन में समस्याएं When थी you read in the Daniel chapter 5, और डैनियल के 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, Daniel had an excellent spirit. और डैनियल के अंदर ये खास तरीके की आत्मा था। God's spirit was there in Daniel's life. डैनियल के जीवन में परमेश्वर का आत्मा था And whatever question the king wanted to know, Daniel gave the right answer. और जो भी सवाल थे उसका उत्तर राजा को देना चाहिए था, वो परमेश्वर से डैनियल सीखा हुआ था, उसे वो जानता था। What was it in Daniel's life? क्या है डैनियल के जीवन में? Daniel had God in his life. डैनियल के जीवन में परमेश्वर था, He was a prayerful man. वो प्रार्थना भरित So व्यक्ति when था। I read that, it really filled my heart and said, Lord, I need the Spirit of God. और जब मैं ये पढ़ा तो मैं भी सोचने लगा मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा की सख्त Help जरूरत me है। to walk in your ways. मैं आपके मार्ग में चलने के लिए मुझे मदद करो। And what happened to Daniel's life? और क्या हुआ डैनियल के जीवन में? He became the third ruler of the kingdom. और उस राज्य का तीसरा व्यक्ति राज करने वाला बन Even though गया। king gifted everything, but Daniel said, no, I don't need anything. And you keep it for yourself. But he said the right answer. King was very happy.
और राजा जो भी कीमती महंगी चीजें उसे दिया कि तोहफे के रूप में, उन्होंने नहीं लिया। नहीं, जरूरत नहीं, आप इसी को रख लो, और जो सही उत्तर है सवाल का वो मैं जरूर When you दूंगा। go through troubles, beloved, जब समस्या में गुजरते मेरे when प्रियो, you pray to God, जब आप प्रार्थना करते हैं God परमेश्वर will के give you पास, wisdom आपको परमेश्वर बुद्धि how to देगा, overcome the situation, अवस्थाओं को ऊपर किस तरह हम हावी होना चाहिए, how to tell things to the people who don't know anything, और जो कोई भी जानते नहीं है किस तरह उनको ये बातें how to बताएं, interpret your word. आपके वचन की किस तरह सलाहें When दें, people hear it, ताकि लोग सुने they will be amazed. और वो सुनकर हैरान हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। So, the trouble time, you should not give up. जब तकलीफ का समय आता है हमें हारना नहीं So, है। what we learned this evening, हम क्या सीखते हैं this शाम में, morning. इस सुबह में, adding God in your trouble, that's the wisest things ever you can do. हमारे समस्याओं की घड़ी में जब गुजरते हैं उस समस्या में परमेश्वर को मिला लेना ही एक बुद्धिमान का काम है। Hallelujah. हालेलुया। Never try to sort out your trouble. It's a waste of time. कभी भी अपने आप को समस्या में लेकर हल निकालने की कोशिश मत करो, आप समय बर्बाद कर रहे You हो। are not alone. आप अकेले नहीं हैं, God is there with you. परमेश्वर आपके साथ है। So, never quit. हारना नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Adding God in your trouble, that's what is necessary. हमारे समस्या में परमेश्वर को शामिल करना, ये इसकी खासियत है। So, God knows how to save you from the trouble. समस्या से बचाना किस तरह है परमेश्वर जानता है, Because God sees from the beginning to the end. क्योंकि परमेश्वर शुरुआत से अंत तक क्या होने You वाला है only उसको know जानता from है। here to here. हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जान सकते हैं, But God knows from the beginning to the end. लेकिन परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक वो जानता है। So, add God in your trouble. समस्या में आपके परमेश्वर को शामिल कीजिए। Secondly, believe the trouble time works out for good. और दूसरा विषय, ये जो विश्वास करते हैं समस्या की घड़ी आपके लिए अच्छी बन जाएगी। God work out everything for good to those who love God. जो भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं परमेश्वर उनके लिए अच्छी भलाई में बदल देता है। Never give up. कभी हारना नहीं। When you're going through the trouble, जब समस्या में गुजरते हैं, even in that trouble, God is doing something good to you. और उस समस्या में होने के बावजूद भी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर Because रहा we है, are believers. क्योंकि हम विश्वासी हैं। We trust the Lord. हम परमेश्वर में विश्वास करते In the हैं, trouble time, we trust more than the easy time. और हम आसान समय होता है उससे बेहतर हम ज्यादा समस्या की घड़ी में विश्वास करते हैं। God will work out everything for good. परमेश्वर हर एक चीज के लिए अच्छी और भलाई में बदल देगा। So, never give up. कभी भी हारना नहीं। The trouble time, you must come closer to God more and more. समस्या की घड़ी आती है परमेश्वर के नजदीक ज्यादा और ज्यादा हमें आने की बारी Trouble है। time, you should encourage people more and more. और समस्या की घड़ी में लोगों को जाकर ज्यादा और ज्यादा उत्साहित करना Trouble चाहिए। time, you must look into the word more and more. और समस्या की घड़ी में परमेश्वर के वचनों को अधिक ज्यादा और ज्यादा जानना God has चाहिए। called you to give you success and a hope. परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक कामयाबी देने के लिए और बड़ी आशा देने के लिए। Number 3, तीसरा when you विषय, go through trouble, जब समस्या में गुजरते हैं your character is built. आपका चरित्र बढ़ाया गया है। Hallelujah. Hallelujah. Your character is so important, beloved. आपका चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। Confirming you with God. परमेश्वर आकर उसको खराए पे उतराता है, That God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके Your संग है। character says you are confirming with God and God is with you. आपका चरित्र कहता है कि परमेश्वर की ओर आप खराए में है और परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. Hallelujah. Look at the life of Daniel. डैनियल के जीवन को देखिए, Look at the life of David. और दाऊद के जीवन को देखिए, Look at the life of Joseph. और यूसुफ के जीवन को देखिए। Everybody went through trouble, जो भी समस्या में गुजर कर but गया, when they went through the trouble, their character was built. जब वो समस्या में गए उनका चरित्र बांधा गया, They अच्छा बढ़ाया came गया, more closer to God. परमेश्वर के अधिक नजदीक आ गए, They confirmed they are people of God, और वो ऐसा बता दिया खराई में कि वो परमेश्वर के लोग and हैं, God was with them. और परमेश्वर उनके संग मत भेंट किया। If God is not with us, beloved, it's a waste of time. अगर परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है तो ये तो बर्बाद करने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. So make sure when you go through trouble, your character is built up. और आप ऐसे कीजिए, जब आप समस्या में गुजरते हैं आपका चरित्र को बांधा गया I ऐसा खराई पे उतरिए। told you just a minute ago, every glittering things are not gold. और मैं अभी थोड़े समय के पहले बताया कि हर तरीके की जो चमक होती है सोने के रंग की तरह, वो सोना नहीं होता। Gold is gold चमक है, सोना because है, that is come out of fire and a struggle. क्योंकि सोना जो होता है वो आग में जाकर वो खराई पे उतर कर अनुभव कर कर बाहर आता है, It is an authentic. और वो उसकी खासियत So है। God want to make you authentic. परमेश्वर आपको भी अपने आप को खास बनाना God चाहता want to है, make you legacy. और आपको एक पहचान पत्र छोड़ने वाला So बनाना चाहता है। don't
don't see the trouble as a problem for you. और जो समस्या है वो तकलीफ की तरह आप मत देखिए, Through it, your character is built. उसके जरिए आपके चरित्र को बांधा गया है। Number 4, चौथा विषय, we need to be connected to God. और हम परमेश्वर से जुड़े होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। When the trouble comes, we need to be connected more to God. जब समस्याएं आती है अधिक ज्यादा परमेश्वर में जुड़े हुए होना चाहिए। Never give up. हारना नहीं कभी भी। Trouble time is the best time to be in the presence of God and to see the miracles. और समस्या आती है परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर चमत्कारों को देखना, ये अच्छे अनुभव की बात है। That's what we are learning this morning. और क्या हम सीख रहे सुबह में? Seeing God through your suffering and pain. हमारे तकलीफ और मुश्किल हालात में से परमेश्वर को देखना, Knowing that God will never leave you, never forsake you. वो जानते हुए कि परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। God will protect you. God's presence will go before you. परमेश्वर आपको सुरक्षा में लाएगा, उसकी उपस्थिति लगातार आपके संग जाएगी। In every troubles, हर समस्या में His hand will be there. उसका हाथ आपके ऊपर So I रहेगा। want to encourage you this morning. और इस सुबह मैं आपको उत्साहित करना If चाहता you're हूँ, going through troubles, अगर समस्या से गुजर रहे हैं, come back to God. वापस परमेश्वर की ओर आइए। Just shun every unbelief. हाँ, विश्वास की हर दरवाजे को बंद कीजिए। God is going to make you whole, beloved. परमेश्वर आपको पूरा बनाएगा मेरे Let प्रियो। us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this morning. पिता धन्यवाद इस सुबह के समय Even में, as you've spoken to us this day. जिस तरह आज आपने हमसे बातें की। Lord, I pray for all my brothers and sisters. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर भाई और बहनों के लिए। Lord, they may be going through trouble and situation. They don't know what to do. और मुश्किल हालात से जूझकर गुजर रहे, पता नहीं उन्हें क्या करना चाहिए। But Lord, thank you for speaking to us this morning. धन्यवाद इस सुबह में हमसे बात करने के लिए। That Lord, to seeing you in our troubles and situations. और हमारी समस्या में, अवस्थाओं में आपको हम अधिक देख सके। Knowing that your hand will be there. हम जानते हैं कि आपका हाथ हमारे ऊपर है। You will provide and protect us. प्रभु आप हमें हर चीजों को देंगे और हमें सुरक्षित में And I चलाएंगे। commit all my brothers and sisters to God. हर मेरे भाई और बहनों को आपके हाथ में सौंपता Even हूं। this coming week, और ये आने वाला जो हफ्ता है, they will see your hand upon their life. उनकी जीवन में आपका हाथ को देखने In पाए। every situation, हर अवस्था में they will overcome. वो आगे हावी हो They will be जाए cheerful. और वो खुशियों They मनाने will have वाले a बने। testimony और उनकी जीवन में गवाहियां हों, saying that, वो कहने के लिए look what the Lord has done. देखिए प्रभु ने क्या किया है। Father, I commit everyone in your loving hands. पिता हम हर एक को प्रभु आपके प्यारे हाथ में सौंपते हैं। Bless them. उन्हें आशीष कर, Let your spirit rule in their life. आपका आत्मा उनके जीवन में In every राज करे। temptation, you will make a way for them. हर आकर्षित में उन्हें प्रभु मार्ग And they दिखाए will prosper us ताकि उन्नतिमान बने in your sight. आपकी नजर में। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you. Have a परमेश्वर good week. Thank परमेश्वर you. आपको आशीष करे और एक अच्छा हफ्ता बिताइए। धन्यवाद। Amen. आमीन।